विवाह वो है, उसका नाम ही है विवाह। वाह वाह, जब तक माँ बाप वाह वाह ना करे, जब तक समाज वाह वाह ना करे, तब तक क्या विवाह है। तुमने विवाह कर लिया और तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं कि मेरी बेटी ने क्या कर लिया, कहाँ कर लिया, किसके संग भाग गई, किसके संग उसने रहने का निर्णय लिया। तो जब वाह है ही नहीं तो काय का विवाह। फिर तो माँ की आह निकलती है। क्या निकलती है? आह। तो माँ की आह ना निकले, माँ की वाह निकले। बाप की आह ना निकले, बाप की वाह निकले। इसलिए विवाह विचार के करना चाहिए। कहां विवाह करना चाहिए? वहां, क्योंकि मैंने विवाह किया है तो विवाह का अर्थ केवल हम पति पत्नी का मिलन नहीं, दो शरीरों का मिलन नहीं, हमें आगे की भी प्लानिंग करनी होती है कि हम इस देश को क्या दे करके जाएं। माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, माता कौशल्या ने राम दिया, माता देवकी ने कृष्ण दिया। आप तो मर जाओगे, लेकिन आप इस देश को देकर क्या जा रहे हैं? आपकी संतान कितनी श्रेष्ठ है वो कैसे तय होगा? आपके विवाह से आपकी संतान तय होती है। जितनी अच्छी विचारधारा की लड़की होगी, जितनी अच्छी विचारधारा का लड़का होगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि विवाह करने के पहले यह जरूर देखना चाहिए कि वह विवाह जिससे हम कर रहे हैं उसका खानदान कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, कुटुंब कैसा है, वो कौन है। क्योंकि अंतरजातीय विवाह को शास्त्र और धर्म मान्यता, कानून मान्यता देता हो तो देता हो। कानून तो 2050 से लागू हुआ है और यह संसार तो करोड़ों साल से चल रहा है। यह भारत 1950 से चल रहा है कि करोड़ों साल से चल रहा है? बोलो। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में संविधान लागू हुआ। तो क्या 1950 के पहले यह भारत चल नहीं रहा था? किससे चल रहा था? धर्म से, उसूलों से, संस्कारों से। बोलो हां। इसलिए यह सच्चाई है कि विवाह धर्म से। इसलिए हमारे यहां पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी। संविधान पत्नी नहीं बोलते, कानून पत्नी नहीं बोलते। कानून से जज साहब ने ब्याह करा दिया तो बोलो कानून पत्नी है, फिर काहे धर्म पत्नी बोलते हो? कानून से हुआ ना ब्याह तुम्हारा तो बोलो कानून पत्नी है मेरी। बोलना क्या पड़ेगा? हाँ, तो धर्म पत्नी तब बनोगी जब धर्म से विवाह होगा। और धर्म यही कहता है कि माँ बाप की जहां राजी हो, मर्जी हो। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, वरना क्या होगा? तुम्हारी संतान वर्ण संकरी पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण का विवाह किससे होना चाहिए? और क्षत्रियों का और वैश्यों का, वैश्यों से और शूद्रों का। यदि आपने ब्राह्मण होकर किसी और से विवाह कर लिया, वैश्य होकर किसी और से, अन्य धर्मावलंबी लोगों से विवाह कर लिया, मजहब पंथ से कर लिया, तुम्हारी संतान कैसी होगी? वर्ण संकरी। और शास्त्र कहते हैं कि वर्ण संकरी संतान से कभी तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते। वो वर्ण संकरी संतान ना तुम्हारे लिए हितकारी होगी, ना इस देश के लिए हितकारी होगी। इसलिए कम से कम इस देश को अच्छा बेटा देकर जाओ। और अच्छा बेटा, अच्छी विचारधारा की माँ, अच्छी विचारधारा का पिता, और फिर जब विधि विधान से विवाह हो तब ना संतान अच्छी होगी। इसलिए कानून पत्नी ना चाहिए हमें, धर्म पत्नी चाहिए। तो धर्म पत्नी चाहिए तो विवाह धर्म से होना चाहिए, कानून के हिसाब से नहीं। कानून कहता है कि 21 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का हो, यह बात बिल्कुल मानने योग्य है, बिल्कुल मानो। लेकिन विवाह में अग्नि साक्षी होती है, जज साक्षी नहीं होता। हमारे यहां विवाह में कौन साक्षी होता है? बोलो। अग्नि साक्षी होती है, वेद साक्षी होते हैं, समाज साक्षी होती है, और फिर जाकर के विवाह पूरा होता है। आजकल तो विवाह सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? विवाह सर्टिफिकेट। यहां की जरूरत है, ईश्वर के यहां तो धर्म से ही तय हो गया कि हमारी पत्नी है। इसलिए धर्म से जीवन जियो। तो धर्म से जीवन जियोगे तो और किसी कानून की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं धर्म से जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैं धर्म से जीऊंगा तो मुझे इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने धर्म छोड़ दिया, चोरी करने लग गए। चोरी करना कौन सा धर्म है? बलात्कार करने लग गए, बलात्कार करना कौन सा धर्म है? झूठ बोलने लग गए, झूठ बोलना कौन सा धर्म है? जब तुमने धर्म का परित्याग कर दिया तब कानून की जरूरत पड़ी।
यदि धर्म का आचरण करते तो किसी कानून की आपको आवश्यकता, बोलो, ठीक, जरूरत किसी की? इसलिए कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। इसलिए मेरी मां, धर्म का आचरण करना चाहिए।